जैसा कि आप तमाम हजरात को पता होगा कि नया साल आने वाला है और नए साल में अक्सर व बेशतर होता ही है कि बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा है वो विदेशों की यात्रा करते हैं और साथ ही पार्टियां भी करते हैं। और ये एक तरह से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेशंस होते हैं। साथ ही मैं आप तमाम हजरात के साथ ये बात भी शेयर करता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस वक्त कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप लोगों को बताना ये भी ज़रूरी है कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने जिसमें ठंड सबसे ज़्यादा होती है और इन्हीं 2 महीनों में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मामले में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी पाई जाती है। और जैसा कि हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि ठंड में ही कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। इसी के हवाले से मैं ये एक अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि आप तमाम हजरात तक पहुँचाना ज़रूरी समझा। इस्तकबाल है आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में लेकर हाजिर हैं आप लोगों के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट ताकि आप लोग जान सकें कि किन देशों में आप लोगों का जाना अभी उचित यानी मुनासिब नहीं है। नया साल जल्दी ही आने वाला है। बहुत से लोग 2023 की शुरुआत जो है वो छुट्टियां मना के या फिर ट्रैवल की योजना बना के करना चाहते हैं या फिर ट्रैवल करके करना चाहते हैं। हालांकि कुछ देशों में कोविड-19 मामलों में मौजूदा वृद्धि को देखते हुए यानी कि हालिया बढ़ोतरी को देखते हुए कई देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। कोविड-19 संक्रमण की उच्च दर के कारण यानी कि ज़्यादा फैलाव की वजह से नए साल की यात्रा के लिए कुछ देश हैं जहां जाने से बचना चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर चीन आता है। भले ही देश ने हाल में कई सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी है, ये बताया जाता है कि आप चीन की यात्रा ना करें। रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण के वजह से विदेश यात्रा से बचने वाले देशों की लिस्ट में चीन सबसे ऊपर है। चीनी अधिकारियों का अनुमान है यानी अंदाजा है कि लगभग 250 मिलियन लोग जो कि जनसंख्या का 18% है, दिसंबर के पहले 20 दिनों में कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे यानी उन्हें कोविड-19 हो गया था, जब बीजिंग ने लगभग 3 वर्षों तक इस बीमारी को दूर रखने वाले प्रतिबंधों को अचानक हटा लिया था। अच्छा, इसने दुनिया के बाकी हिस्सों को चिंतित कर दिया यानी कि टेंशन में ला दिया था, जो सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाने और परीक्षण मानदंड पेश करने की तैयारी कर रहा है। ये पहला देश है। दूसरा देश आता है जापान। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में 7 देश ऐसे हैं जहां पर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन मनाने के लिए आप अगर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो ना जाएं। इसमें दूसरे नंबर पर है जापान। कोविड-19 महामारी चल रही है, इस बीच जापान ने हर दिन 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। जापान ने 4,56,000 कोविड-19 मामलों और लगभग 8,000 मौतों की सूचना दी है। वायरस के फैलाव को रोकने के प्रयास के लिए यानी कोशिश के लिए देश ने मास्क जरूरी कर दिया है और क्षमता सीमा यानी कि जो एक कैपेसिटी है जैसे उपायों को लागू किया गया है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए ने 32 मिलियन से अधिक मामलों और 5,80,000 से अधिक यानी ज़्यादा मौतों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया में सबसे अधिक कोविड-19 मामले और मौतें हैं। देश वर्तमान में यानी मौजूदा हालात में कोविड-19 मामलों में वृद्धि का अनुभव कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले 28 दिनों में 15 लाख से अधिक मामले दर्ज किए हैं। चौथे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है दक्षिण कोरिया, जिसे हम इंग्लिश में साउथ कोरिया कहते हैं। साउथ कोरिया ने अब तक लगभग 70,000 कोविड-19 मामलों और लगभग 1,300 मौतों का अंदाजा लगाया है। पिछले 7 दिनों में देश ने हर दिन औसतन 67,000 मामले दर्ज किए। दक्षिण कोरिया ने हाल के सप्ताहों में यानी कि लेटेस्ट वीक्स में मामलों में वृद्धि देखी है यानी बढ़ोतरी देखी है, विशेष रूप से उसकी राजधानी सियोल में। रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी की लहर के बीच कई हफ्तों से रोजाना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फ्रांस 5वें नंबर पर आता है। फ्रांस ने कुल लगभग 3.5 मिलियन कोविड-19 मामलों और लगभग 90,000 मौतों की सूचना दी है यानी इंफॉर्मेशन दी है। देश मौजूदा हालात में मामलों में वृद्धि का सामना कर रहा है। वायरस के फैलाव को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के उपायों को लागू किया है। फ्रांस में भी मामलों में वृद्धि देखी गई है। पिछले 7 दिनों में लगभग 3,27,000 मामले सामने आए हैं। ये देखते हुए कि बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है, फ्रांस जाने से बचना ही समझदारी है। इसी क्रम में
छठे नंबर पर जिस देश का नाम है उसे हम ब्राजील के नाम से जानते हैं। ब्राजील ने कुल लगभग 10 मिलियन कोविड-19 मामलों और लगभग 2,50,000 मौतों की सूचना दी है। ब्राजील जो कि मौजूदा में मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहा है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा केस जो है वो बढ़ रहे हैं। वह भी कोविड-19 मामलों की उच्च संख्या की रिपोर्ट कर रहा है और पिछले 7 दिनों में प्रतिदिन 3 लाख से अधिक नए मामले दर्ज कर रहा है। इसमें सबसे आखिरी देश जो आता है वो है जर्मनी। जर्मनी ने कुल लगभग 2.5 मिलियन कोविड-19 मामलों और लगभग 70,000 मौतों की सूचना दी है। जर्मनी हाल के दिनों में प्रतिदिन 40,000 से अधिक मामले दर्ज कर रहा है और देश ने वायरस के प्रसार को सीमित करने की कोशिश करने के लिए मास्क, जनादेश और क्षमता सीमा जैसे उपायों को लागू किया है। इसी बीच मैं आपको बताता चलूं, भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले दिन के 166 की तुलना में 27 दिसंबर को 188 नए कोविड मामले दर्ज किए। इसके अलावा भारत ने 5 एशियाई देशों जिनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों यानी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए RT-PCR टेस्ट कंपलसरी कर दिया है, यानी कि RT-PCR टेस्ट जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश रहेगी कि अगर आप भी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन तमाम देश जिनका मैंने नाम इस वीडियो में लिया है वहां जाने से बचें, ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें और अपनी छुट्टी या फिर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बआसानी स्वस्थ तरीके से मना सकें। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल विचार यारा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तमाम विश्वसनीय 100% सही और लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।